दुनिया से अलग थलग बर्फीली हवाओं के तूफान का घर कहे जाने वाली एक ऐसी जगह जहां ना तो इंसान है ना ही सर्दी से बचाव करने वाला कोई जानवर। यहाँ पर इतनी ठंड है कि इंसान की हड्डियां तक गल सकती हैं, लेकिन फिर भी एक बच्चे ने यहाँ जन्म लिया। यहाँ जाने वाले नेवी ऑफिसर के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो जिंदगी भर बोल नहीं पाया। इसे कहा जाता है सफेद रेगिस्तान और यहाँ मौजूद है धरती का 70% पानी। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही है एंटार्क्टिका की। तो चलिए फिर निकल पड़ते हैं बर्फीली हवाओं, सर्द मौसम और सफेद रेगिस्तान के फ्रीज कर देने वाले एंटार्क्टिका के सफर पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, एंटार्क्टिका यानी पृथ्वी का सबसे ठंडा, सबसे सूखा, सबसे ऊंचा और सबसे हवादार कॉन्टिनेंट, जिसका मौसम, वातावरण और टेम्परेचर दुनिया के लिए कंसॉल्व मिस्ट्री है। एंटार्क्टिका को 7 महाद्वीपों में सबसे ठंडा महाद्वीप माना जाता है, जो चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है और यहाँ दूर दूर तक बर्फ की मोटी चादर फैली हुई है। एंटार्क्टिका में बर्फ की मोटाई लगभग 4.8 किलोमीटर है, जो दुनिया के किसी भी हिस्से से बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि एंटार्क्टिका को द स्नो डेजर्ट भी कहा जाता है। यहाँ आपको चारों ओर बर्फ, समुंदर और बर्फ से लदे पहाड़ देखने को मिलेंगे। लेकिन बर्फ का स्वेटर पहने एंटार्क्टिका में एक ऐसी जगह भी है जहाँ ना तो आपको बर्फबारी देखने को मिलेगी और ना ही बारिश। लाखों सालों से सुनसान, वीरान और बारिश की बूंदों से दूर पड़े इस इलाके को मैकमर्डो ड्राई वैलीज कहा जाता है। ये सिर्फ एंटार्क्टिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे शुष्क इलाका माना जाता है। ड्राई वैलीज एक रहस्यमय जगह है जहाँ सैकड़ों लाखों सालों से बर्फबारी का नामो निशान नहीं है। हालांकि 1,42,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले एंटार्क्टिका में ऐसे ही कई और भी राज दफन हैं, जैसे किंग जॉर्ज आइलैंड। ये एंटार्क्टिका के सबसे बड़े आइलैंड्स में से एक है, जहाँ मौजूद है 74 फीट ऊंचा और 250 फीट चौड़ा एक मिस्टीरियस केव। लेकिन इस गुफा के अंदर क्या है और ये अंदर से कितनी और बड़ी हो सकती है, ये आज भी एक मिस्ट्री है। साल 2016 में एंटार्क्टिका में एक पिरामिड को भी खोजा गया था, जो दिखने में बिल्कुल मिस्र के पिरामिड्स की तरह है, लेकिन उनसे कई गुना ज्यादा बड़ा है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन एंटार्क्टिका में इतनी ठंड पड़ती है कि इंसान की हड्डियां तक गल सकती हैं, क्योंकि यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर -135.8 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी -93.2 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। मतलब यहाँ ठंड नहीं बल्कि ठंड के नाम पर कहर बरसता है। जब बात आती है ऐसी जगह की जहाँ सूरज राजा महीनों तक दिखाई नहीं देते, तो उनमें सबसे पहले जो नाम आता है वो एंटार्क्टिका का ही है, क्योंकि एंटार्क्टिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ 6 महीने तक उजाला और 6 महीने तक घनघोर रात रहती है। एंटार्क्टिका घूमना तो आप में से 90% लोग चाहते होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग का ये सपना अधूरा रह जाता है। वजह है इसका 98% हिस्सा बर्फ से ढका होना, जिस वजह से यहाँ घूमना फिरना काफी मुश्किल हो जाता है। आपके देश में 4 मौसम आते हैं, लेकिन एंटार्क्टिका एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ 2 ही मौसम होते हैं, सर्दी और गर्मी। और गर्मियों में यहाँ रात नहीं होती, तो वही सर्दियों में यहाँ दिन नहीं होता। वैज्ञानिक भी जब अपनी रिसर्च के लिए जाते हैं तो गर्मियों के मौसम में पहुँचते हैं, क्योंकि उस रोज यहाँ रात नहीं होती है। और अगर सर्दियों के मौसम में पहुँचते हैं तो उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उस रोज यहाँ अंधेरा ही अंधेरा होता है। इसके अलावा ठंड के मौसम में यहाँ इतनी सर्दी पड़ती है कि इंसान बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। इसलिए रिसर्च हो या सैर सपाटा, एंटार्क्टिका जाने का सही मौसम है गर्मियाँ। हालांकि यहाँ गर्मियाँ भी नाम की पड़ती हैं और इस दौरान भी बर्फबारी होती रहती है। जिस तरह पूरी दुनिया में धूल के तूफान उठते हैं, चक्रवात उठते हैं, आंधी आती है, उसी तरह एंटार्क्टिका में भी तूफान आते हैं, लेकिन बर्फ के तूफान। इस दौरान हवाओं की स्पीड लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। ये हवाएं इतनी सर्द, ठंडी और बर्फीली होती है कि इंसान खड़े खड़े जम जाता है। यही कारण है कि एंटार्क्टिका में इंसान या इंसानी बस्तियां दूर दूर तक नहीं है। वैसे दोस्तों, जब भी पृथ्वी का कोई हिस्सा खाली दिखता है तो दुनिया के तमाम देश उसे अपना बनाने की जिद पर अड़ जाते हैं, लेकिन एंटार्क्टिका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ कोई भी देश आना नहीं चाहता और न ही यहाँ अपने लोगों को बसाना चाहता है। वो बात अलग है कि एक बार ये नाकाम कोशिश अमेरिका कर चुका है। अमेरिका ने एंटार्क्टिका को अपना बनाने और यहाँ अपना झंडा फहराने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन हाई जंप। दरअसल ये बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जब अमेरिका ने फैसला किया कि वो दुनिया की उन छुपी हुई जगहों को एक्सप्लोर करेगा और अपना बनाएगा, जहाँ दुनिया जाना तो चाहती है लेकिन उनकी जाने की हिम्मत नहीं है। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका के 13 ऐसे जहाज एंटार्क्टिका पहुँचे जो बर्फ को चीरने में माहिर थे, जबकि 33 के लगभग एडवांस्ड फाइटर प्लेन्स की मदद से यहाँ 4700 लोगों का एक ग्रुप पहुंचा, जिनमें से एक थे अमेरिका के बहादुर जाबाज नेवी ऑफिसर रिचर्ड एवलिन बर्ड। रिचर्ड और बाकी रिसर्चर्स ने करीब 8 महीने तक एंटार्क्टिका पर रिसर्च की, लेकिन कहते हैं कि रिचर्ड इस काम में काफी आगे निकल गए थे। इस तरह यह ऑपरेशन सफल तो रहा, लेकिन एंटार्क्टिका से लौटने के बाद रिचर्ड का बिहेवियर काफी बदल गया। वो ना तो किसी से बात करते थे और ना ही किसी बात का, किसी सवालों का कोई रिएक्शन या जवाब देते थे। इसी चुप्पी के साथ एक रोज रिचर्ड ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन
इस खबर के बाद अंटार्कटिका और ज्यादा मिस्टीरियस बन गया और अमेरिका ने भी यहाँ फतह करने का सपना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन अंटार्कटिका के रहस्यों को सुलझाने के लिए रिसर्च फिर भी जारी रही और दुनिया के अलग अलग देशों ने यहाँ अपने रिसर्च स्टेशन स्थापित किए। यहाँ अमेरिका के कुल 3 रिसर्च स्टेशन हैं। इसी तरह यहाँ और भी कई देशों के 70 से भी ज्यादा रिसर्च स्टेशन हैं जो अंटार्कटिका के छिपे हुए रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ साल पहले की बात है जब इसी तरह की एक रिसर्च के दौरान अंटार्कटिका के नीचे साइंटिस्ट्स को आज से हजारों साल पहले के हर्ब्स और पेड़ मिले। ये ठीक वैसे ही हर्ब्स और पेड़ थे जैसे ट्रॉपिकल जंगलों में पाए जाते थे। तो क्या अंटार्कटिका भी कभी जंगल हुआ करता था? वेल दोस्तों, जवाब है हाँ। दरअसल ये कहानी आज से लगभग 200 बिलियन वर्ष पहले की है, जब अंटार्कटिका एक ठंडी बर्फ से ढकी जगह नहीं हुआ करती थी, बल्कि ये एक गर्म जगह थी जहाँ दूर दूर तक घने जंगल, पेड़ पौधे और कई तरह के जीव जंतु पाए जाते थे। लेकिन फिर टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल शुरू हो गई और आज से लगभग 3.4 करोड़ साल पहले यहाँ बर्फ जमनी शुरू हो गई, जो आज 4.8 किलोमीटर जितनी मोटी है। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इसी बीच अंटार्कटिका हेवन से हेल भी बना, यानी ये इतना गर्म हो गया कि दिन हो या रात यहाँ का तापमान बहुत गर्म हुआ करता था। लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल ने सब बदल दिया और इस बदले हुए अंटार्कटिका को खोजने का क्रेडिट जाता है रोआल्ड एमंडसन को। ये नॉर्वे में रहने वाले पहले वो शख्स थे जो साउथ पोल तक पहुँचे और इन्होंने ही दुनिया को सफेद बर्फ के इस रेगिस्तान की खूबसूरती के बारे में बताया। तब से अंटार्कटिका दुनिया के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है, जहाँ मौजूद है ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन रेंज, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक माना जाता है। ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन रेंज अंटार्कटिका के 2 अलग अलग भागों ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करने का काम करती है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन दुनिया की सबसे ठंडी जगह पर जहाँ इंसानों का नामो निशान नहीं है, वहीं एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया था। जी हाँ, यहाँ एक औरत अपनी बच्ची को जन्म भी दे चुकी है, जिसका नाम है एमिलियो मार्कोस पाल्मा। 7 जनवरी साल 1978 को जन्मी एमिलियो पाल्मा पहली ऐसी महिला है जिसका जन्म अंटार्कटिका में हुआ है। हालांकि ये फैसला एमिलियो की मदर का नहीं बल्कि सरकार का था। दरअसल एमिलियो की मदर अर्जेंटीना से बिलोंग करती थी और अर्जेंटीना चाहता था कि अर्जेंटीना की कोई महिला अंटार्कटिका में अपने बच्चे को जन्म दे और फिर अंटार्कटिका अर्जेंटीना का हिस्सा बन जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अंटार्कटिका में दोस्तों पृथ्वी का 70% तक ताज़ा पानी मौजूद है, लेकिन फिलहाल ये पानी हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि बर्फ की चादरों ने इसे बांधे रखा है और ये इतना पानी है कि अगर अंटार्कटिका की सारी बर्फ ग्लेशियर्स को पिघला दिया जाए तो पूरी तरह डूब जाएगी। अंटार्कटिका में इंसान तो है ही नहीं, साथ ही यहाँ किसी भी प्रजाति के सांप भी नहीं है। इसी तरह मच्छर, मक्खी जैसे जानवर भी यहाँ से गायब हैं। लेकिन हाँ, बर्फ में पलने वाले कई जीव यहाँ देखने को जरूर मिलते हैं, जैसे पेंगुइन्स, जिनकी टोलियां समुद्र के किनारे जमी बर्फ पर मौज मस्ती करते हुए देखी जा सकती है। लेकिन अंटार्कटिका में ठंड इतनी है कि पेंगुइन भी बीचों बीच जाने की हिम्मत नहीं करते हैं, बल्कि समुद्र के किनारे पर ही अपना रहन सहन करते हैं। पेंगुइन्स के अलावा यहाँ सील की भी कई प्रजातियाँ पाई जाती है। अब आपके दिमाग में शायद पोलर बियर का भी ख्याल आ रहा होगा, क्योंकि पोलर बियर भी बर्फीले इलाकों में ही बसते हैं। लेकिन दोस्तों अंटार्कटिका इतना ठंडा है कि यहाँ पोलर बियर भी सरवाइव नहीं कर पाते। रिसर्चर्स की माने तो अंटार्कटिका में करीब 300 लेक्स हैं। ये हमें या आपको दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि ये सभी बर्फ के नीचे दफन है, जिन्हें देखने के लिए बर्फ की चादर का हटना बहुत जरूरी है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अंटार्कटिका में दुनिया की सबसे बड़ी बर्फ की चादर है। यहाँ का 98% से भी ज्यादा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, जिसके पिघलने से समुद्र का वाटर लेवल 60 मीटर तक चढ़ जाएगा। अंटार्कटिका को फिलहाल अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम द्वारा कंट्रोल किया जाता है। दरअसल अमेरिका द्वारा अंटार्कटिका पर हुए रिसर्च ऑपरेशन के बाद करीबन 12 देश एक साथ आए और उन्होंने अंटार्कटिका संधि पर साइन किए, जिसके तहत वो पीसफुली बिना दुनिया को भनक लगे इस कॉन्टिनेंट पर रिसर्च करेंगे। और फिलहाल इस संधि से 50 से भी ज्यादा देश जुड़े हुए हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। अंटार्कटिका में बेशक कोई इंसान रह नहीं सकता, लेकिन यहाँ आप घूम जरूर सकते हैं। जी हाँ, यात्री इस सफेद रेगिस्तान को एक्सप्लोर जरूर कर सकते हैं। बता दें कि अंटार्कटिका के उत्तरी भाग में स्थित अंटार्कटिक पेनिनसुला देखने लायक सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यहाँ की पर्वत चोटियाँ और विशाल ग्लेशियर मन को मोह लेते हैं। आपको यहाँ पेंगुइन और सील की मस्ती भी देखने को मिल सकती है। वैसे सर्दी के मौसम में अगर दो जाम छलक जाए तो भाई मजा ही आ जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अपना ये शौक आप अंटार्कटिका में भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अंटार्कटिका में मौजूद है दुनिया के सबसे दक्षिणी छोर पर मौजूद बार, जो वनर्ड्स की रिसर्च स्टेशन में बना हुआ है, जहां आप मस्त दोस्तों के साथ या अकेले में सर्दी से लड़ने के लिए बोतल खोल सकते हैं। वैसे दोस्तों अंटार्कटिका जाएं तो कुछ सावधानियां जरूरी हैं। जैसे पहला तो गर्मी के मौसम में ही जाए, दूसरा सर्दी से प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल ना जाए, तीसरा गर्म कपड़ों से पोटली भर के जाए और बर्फीले तूफानों से और तेज हवाओं से बचे। बाकी अंटार्कटिका की ये सैर आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन
आइकॉन प्रेस करें जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।